शहर की भीड़ भाड़ में बुलंद बाला इमारतों के साए तले हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में मसरूफ था। उन्हीं लोगों में एक नौजवान काशिफ भी शामिल था, जो एक बड़े बैंक में मुलाजिम था। काशिफ ज़हीन था, हाजिर दिमाग था और खुद पर बेहद एतमाद रखता था। इससे लगता था कि दुनिया का हर खेल वो अपनी अक्ल और मंसूबाबंदी से जीत सकता है। इसका मानना था कि किस्मत महज एक बहाना है जो कमज़ोर लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी नज़रें हमेशा ऊंचाई पर होती और वो छोटे ख्वाब देखने वालों को अक्सर तंज से कह देता, जो आदमी अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे, इसके लिए किस्मत की कोई अहमियत नहीं रहती। काशिफ ने शहर की जिंदगी को करीब से देखा था। वो गरीब महल्ले में पला बड़ा था, मगर अपनी मेहनत, तालीम और जहानत के बिलबोते पर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी। ये सब इसकी जहानत का कमाल था, ये वो हमेशा फख्र से कहता। लेकिन गुरूर का बीज इसी वक्त बो दिया गया था, जब उसने अपनी कामयाबियों को सिर्फ अपनी अक्ल का नतीजा समझा और इस ज़ात को भला दिया जो अक्ल भी अता करती है और किस्मत भी बदल देती है। इसका यकीन था कि किस्मत सिर्फ किताबों और कहानियों की चीज़ है, असल ताकत तो इंसान के दिमाग में है। दुनियावी कामयाबियों के बावजूद काशिफ के दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी रहती थी। वो दिन रात पैसा कमाने के तरीके सोचता, नए मंसूबे बनाता, लेकिन सुकून इससे कोसों दूर था। रातों को भी वो नींद की बजाय मोबाइल और लैपटॉप पर स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव देखता रहता। वो अपने दोस्तों से कहता, जीत हमेशा उनकी होती है जो खतरा मोल लेने की हिम्मत रखते हैं। किस्मत तो कमज़ोर दिल लोगों का बहाना है। इसके लहजे में गुरूर भी होता और हंसी भी। एक दिन काशिफ के बैंक में एक मुअम्मा शख्स आया। इसकी आंखों में जिंदगी के कई तूफानों का अक्स था और हाथों में पुरानी फाइलें। इसने बैंक के काउंटर पर आकर कहा, बेटा, ये मेरे बाप दादा की जमीनों के कागजात हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले रखवा दूं ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। काशिफ ने कागजात को देखे बगैर ही हंसी उड़ाते हुए कहा, बाबा जी, ये पुरानी जमीनें अब किसी काम की नहीं रही। शहर बदल गया है, वक्त आगे बढ़ गया है। आप पुरानी चीजों के ख्वाब देखते रहेंगे तो आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे। जमाना अक्ल वालों का है, किस्मत वालों का नहीं। बूढ़े ने इसकी तरफ गहरी नजर से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, अक्ल इस वक्त तक कारआमद है जब तक रब चाहे। किस्मत का खेल जब शुरू होता है तो बड़े बड़े दिमाग हार जाते हैं। याद रखना, गुरूर इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है। ये कहकर वो कागजात वापस लेकर चला गया। काशिफ ने इसके अल्फाज को मजाक में उड़ा दिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन इसे क्या खबर थी कि वो बूढ़ा उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छोड़ गया है जो आने वाले दिनों में इसके गुरूर को तोड़ देगा। चंद हफ्ते गुजरे। काशिफ एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में हाथ डालने वाला था। एक कंपनी का डेटा इसके सामने था और उसकी अक्ल कह रही थी कि अगर वो इसमें सरमाया लगाएगा तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। उसने अपने तमाम जमा पूंजी, यहां तक कि बैंक से कर्ज लेकर भी सरमाया लगा दिया। शुरू के दिनों में मुनाफा बढ़ता गया और काशिफ का गुरूर भी। इसने दोस्तों को तंज करते हुए कहा, देखा, ये है दिमाग का खेल। किस्मत का इसमें कोई हाथ नहीं। मगर जिंदगी का खेल इसके गुमान से ज्यादा पेचीदा था। चंद ही हफ्तों में कंपनी के हिस्से तेजी से गिरने लगे। वो जो ऊपर की तरफ जा रहा था, अचानक तेजी से नीचे गिर गया। इसके लाखों रुपए डूब गए। कर्ज के बोझ तले दबकर वो बेबस हो गया। एक ही लम्हे में उसकी अक्ल के सारे मंसूबे रेत की दीवार बन गए। उसने सोचा कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत यह थी कि किस्मत ने इसके गुरूर को तोड़ने के लिए पहला वार कर दिया था। काशिफ ने फिर खुद को संभाला और कहा, मैं अपनी अक्ल से दोबारा सब कुछ हासिल कर लूंगा। ये वक्ती नुकसान है, बस एक गलत हिसाब। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां अक्ल और किस्मत का खेल हकीकत के पर्दे को चाक कर देगा। काशिफ की जिंदगी का वो दिन जब उसने अपना सरमाया खो दिया, एक तूफान की मानिंद था। मगर उसके गुरूर की दीवार इतनी मजबूत थी कि वो गिरने के बजाय और ज्यादा अकड़ गया।
इसने अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक गलती थी, अगला वार उसकी जीत का होगा। लेकिन हकीकत यह थी कि इसके इर्द गिर्द की फिजा बदलने लगी थी। जो लोग कल उसके करीब थे आज आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। इसके दोस्तों ने भी इससे मशवरा दिया कि कुछ वक्त रख कर दोबारा सोचे, लेकिन काशिफ ने एक बार फिर अपनी अक्ल पर भरोसा किया और किस्मत को चैलेंज करते हुए कहा, यह सब वक्ती है। मैं किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी जहानत पर खेलता हूं। जो हारा है वो मैं नहीं बल्कि वक्त है। इसी दौरान शहर में एक पुरस्कार शख्सियत का चर्चा होने लगा। एक फकीर सिफत शख्स जो हर शाम एक पुरानी मस्जिद के बाहर बैठा लोगों को नसीहतें करता। इसके अल्फाज अजीब थे, गोया वो आने वाले वक्त को पहले से जानता हो। शहर के कई लोग इसके पास जाकर दिल का सुकून पाते और कुछ अपनी जिंदगी के फैसलों में उसकी रहनुमाई लेते। काशिफ के एक कोलीग ने इसे बताया, काशिफ भाई, आपको इस बुजुर्ग से एक बार जरूर मिलना चाहिए। कहते हैं वो किस्मत का राज जानते हैं। काशिफ ने तंजना हंसकर कहा, किस्मत का राज? ये सब कहानियों की बातें हैं। असल राज तो एक्सचेंज रेट, मार्केट और बिजनेस प्लानिंग में है। लेकिन इस रात उसके दिल में एक अजीब सा खलल रहा। चंद दिन बाद जब वो अपनी मामूल की दौड़ में था, अचानक इसकी नजर इस ही बूढ़े शख्स पर पड़ी जो कुछ हफ्ते पहले बैंक में जमीन के कागजात लेकर आया था। वो शख्स अब मस्जिद के बाहर बैठा था और उसी फकीर के पास कुछ सिक्का रख रहा था। काशिफ के कदम खुद ब खुद रुक गए। बूढ़े ने मुड़कर उसे देखा और मुस्करा दिया। इस मुस्कुराहट में एक अजीब पैगाम छुपा था। काशिफ के दिल में जैसे कोई अनजानी आवाज उतर गई, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि किस्मत का खेल बड़े दिमागों को भी हरा देता है। इस दिन काशिफ रात गए तक नींद न ले सका। इसके जहन में बार बार वो मंजर आता, वो मुस्कुराहट, वो फकीर और वो अल्फाज। अगली शाम उसने जिद्दी अंदाज में फैसला किया कि वो भी इस मस्जिद के बाहर जाकर इस फकीर को देखेगा ताकि इसके दिल के वहम दूर हों। जब काशिफ वहां पहुंचा तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और लोग इस फकीर के गिर्द बैठे थे। फकीर ने अपनी धुंधली आंखों से लोगों को देखा और बोला, इंसान की अक्ल चिराग है, मगर अगर किस्मत का हुआ का झोंका आए तो वो चिराग बुझ सकता है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जो अपने आप को अक्लमंद समझता है वो सबसे ज्यादा नादान होता है। ये सुनकर काशिफ का दिल जैसे कांप अलिफाटे। ये अल्फाज बराह रास्त इसके गुरूर पर वार थे। लोगों के जाने के बाद काशिफ इस फकीर के करीब गया और हिचकिचाते हुए पूछा, अगर किस्मत सब कुछ तय करती है तो इंसान की मेहनत और अक्ल की क्या हैसियत रह जाती है? फकीर ने इसकी तरफ गहरी नजर से देखा और बोला, मेहनत दरवाजा खोलती है, मगर ये फैसला किस्मत करती है कि दरवाजे के इस पार किया है। कभी सुना, कभी कांटे। अक्ल तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, मगर मंजिल पर पहुंचाने वाली ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम अभी इस राज को नहीं समझोगे, लेकिन वक्त तुम्हें दिखाएगा। काशिफ ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर सब कुछ किस्मत है तो मैं क्यों अपनी रातें जाग कर मेहनत करता हूं? क्यों कामयाब हुआ? ये सब मेरी अक्ल का कमाल है, कोई किस्मत नहीं। फकीर ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर एक पुराना सिक्का रख दिया और कहा, ये सिक्का रख लो। जब तुम्हें लगे कि अक्ल के बावजूद सब कुछ टूट रहा है, तब ये सिक्का देखना और समझ जाना कि किस्मत के खेल का वक्त आ गया है। काशिफ ने सिक्का जेब में डाल दिया और वहां से चल दिया। इसके दिल में एक हल्की सी चुभन रही, मगर उसने फिर अपने आप को यकीन दिलाया कि यह सब धोखा है। इसने दोबारा एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार उसने अपनी सारी मेहनत और मंसूबाबंदी अक्ल की बुनियाद पर की। शुरुआत में सब ठीक चलने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक हुकूमत की एक पॉलिसी ने उसकी कंपनी को बंदिश में डाल दिया। वो न सिर्फ मजीद खसारे में गया बल्कि कर्ज उतारने के लिए अपनी जायदाद भी बेचनी पड़ी। अब काशिफ के गुरूर में पहली बार दरार आई। वो रात गए अपनी खाली अलमारी और अधूरे कागजात देखकर सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब किताब, मेरी मेहनत, मेरी अक्ल सब बेकार क्यों हो रही है?
इस लम्हे इसके जहन में वो फ़कीर के अल्फाज गूंजे, मेहनत दरवाज़ा खोलती है मगर मंजिल पर पहुंचाने वाली ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं। इसने कपकपाते हाथों से अपनी जेब टटवली और वो पुराना सिक्का निकाला। इस पर अजीब व गरीब निशान कंदा था जो धुंधली रोशनी में चमक रहा था। ये वो लम्हा था जब काशिफ के दिल में पहली बार खौफ उतर गया। इसने सोचा, शायद किस्मत वाकई एक खेल है और ये खेल अभी शुरू हुआ है। काशिफ के कमरे की खिड़की से रात का अंधेरा झांक रहा था। सामने खाली अलमारी, बिखरे हुए कागजात और जली हुई सिगरेटों के ढेर थे। इसके हाथ में वो पुराना सिक्का था जो फकीर ने दिया था और उसकी नजरें इस पर गड़ी थीं। इस पर कंदा निशान धुंधली रोशनी में अजीब सी चमक दे रहा था। इस लम्हे काशिफ ने खुद को बेबस महसूस किया। इसकी अक्ल, जिस पर वो इतना गुरूर करता था, अब एक टूटी हुई लाठी लग रही थी। दिल कह रहा था कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि कोई पोशीदा ताकत है जो उसकी जिंदगी को एक नामालूम समत में धकेल रही है। काशिफ ने अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद एक बार फिर वो खड़ा हो सकता है, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वो मोहतात रहेगा। इसने छोटी सतह से कारोबार शुरू करने का इरादा किया, मगर जैसे ही इसने कदम आगे बढ़ाया, हालात ने एक और वार किया। इसके एक पुराने साथी ने इसके मंसूबे को चरा कर अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया और चंद दिनों में ही मार्केट में कामयाब हो गया। काशिफ हसरत से देखता रह गया और उसके हाथ कुछ ना आया। यह किस्मत का तीसरा वार था। इस वाक़े के बाद काशिफ के अंदर अजीब सा खौफ बैठ गया। वो बाजार, दोस्तों और हत्ता के अपने रिश्तेदारों से भी कतराने लगा। रातों को जागता और बार बार सिक्का देखता। कभी इससे लगता कि यह सिक्का इसके लिए नहुसत लाया है और कभी लगता कि यह उसकी जिंदगी का राज है। एक रात इसने ख्वाब में देखा कि वो किसी अंधेरी गली में खड़ा है और चारों तरफ साये इसका ताक़ुब कर रहे हैं। इन सायेदार चेहरों में एक चेहरा वही बूढ़े का था जो बैंक में आया था, दूसरा वो फकीर था और बाकी चेहरे वो लोग थे जिन्होंने इसको धोखा दिया था। सब एक ही आवाज में कह रहे थे, अक्ल तेरे साथ है मगर किस्मत तेरे खिलाफ है। काशिफ हड़बड़ा कर उठ बैठा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो लगा जैसे वो चंद ही दिनों में कई साल बूढ़ा हो गया हो। इसकी आंखों में सुर्खी और बालों में सफेदी झलकने लगी थी। इसने सोचा, क्या ये सब मेरा वहम है? वाकई किस्मत मेरा पीछा कर रही है। इसी दौरान शहर में एक खबर फैली। बताया गया कि एक पुरानी हवेली जो कई बरसों से वीरान पड़ी थी, अचानक नीलाम हो रही है। लोग कह रहे थे कि इस हवेली में कोई राज है, लेकिन डर के मारे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। काशिफ के दिल में ख्याल आया कि ये इसके लिए एक मौका हो सकता है। उसने सोचा, अगर अक्ल से खेला जाए तो सबसे ज्यादा मुनाफा वही चीज देती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किस्मत की बातें बस डरपोकों के लिए हैं। किसने कर्ज लेकर हवेली खरीदने का फैसला कर लिया। जब वो इस हवेली को देखने गया तो वहां एक अजीब सा सुकूत था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फानूस और काई जिमी हुई ईंटें। फिजा में नमी और बोसीदा लकड़ी की बाव। लेकिन सबसे अजीब वो कमरा था जिसके दरवाजे पर उसी सके का निशान कंदा था जो फकीर ने दिया था। काशिफ के कदम रुक गए। इसका दिल कांपने लगा। वो सोचने लगा, ये कैसा इत्तेफाक है? ये निशान मेरे रास्ते में क्यों बार बार आ रहा है? वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दरमियान में एक टूटी हुई मेज थी जिस पर कुछ पुराने रजिस्टर और दस्तावेजात पड़े थे। काशिफ ने जब रजिस्टर खोला तो इसमें जमीनों के वही कागजात निकले जो इस बूढ़े ने बैंक में लाए थे। काशिफ की आंखें फटी की फटी रह गई। दिल में सवाल उठा, ये कागजात यहाँ कैसे आए? वो बूढ़ा कौन था? और ये सब खेल आखिर है क्या? अचानक कमरे में हुआ का झुमका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। काशिफ अंधेरे में फंस गया। कमरे की दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगी, किस्मत के खेल को मत ललकार। अक्ल के गुरूर को तोड़ने का वक्त आ गया है। इसके हाथ से सिक्का जमीन पर गिर गया और अंधेरे में हल्की सी चमक बखेरने लगा।
काशिफ बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। इसने पहली बार दिल की गहराई से सोचा, शायद मैं वाकई किस्मत के जाल में फंस चुका हूं और अब निकलने का रास्ता मेरे हाथ में नहीं। काशिफ अंधेरे कमरे में बैठा कांप रहा था। दीवारों से आने वाली सरगोशियां उसके दिल पर बोझ डाल रही थीं। हर जुमला, हर आहट गोया इसके गुरूर के परखचे उड़ा रही थी। जमीन पर गिरा हुआ सिक्का मध्यम रोशनी फैला रहा था और कमरा इस रोशनी से किसी अजीब जादू की गिरफ्त में लग रहा था। काशिफ ने कांपते हाथों से सिक्का उठाया तो दीवार पर एक पुरस्कार इबारत उभर आई, तक रास्ता दिखाती है मगर अंजाम लिखा जा चुका है। ये जुमला देखकर उसकी रूह लरज़ गई। काशिफ ने हवेली की तलाशी लेना शुरू की। पुराने रजिस्टर्स खोलने पर उसने जाना कि यह हवेली दरअसल एक ऐसे ताजिर की मलकियत थी जो बरसों पहले अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे कि इसने दौलत के लालच में किसी खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए थे और फिर उसकी सारी जायदाद बर्बाद हो गई। कागजात में एक हैरान कुन चीज दर्ज थी, इस ताजिर का नाम भी काशिफ था। ये देखकर मौजूदा काशिफ के हाथ से कागज गिर पड़े। इसके दिल में सवाल उठा, ये महज इत्तेफाक है या किस्मत का खेल दोहरा रहा है। इसी लम्हे इस कमरे में एक पुरानी खिड़की जोर से खुली और हवा का तेज झोंका आया। एक रजिस्टर के सफ़े पलटने लगे और आखिर एक सफ़े पर रुक गए। इस पर लिखा था, जो अक्ल पर गुरूर करता है वो इसी हवेली की तारीकी में दफन हो जाता है। काशिफ का सांस रुकने लगा। पसीने से इसके कपड़े भीग गए। इसे लगा जैसे दीवारों पर साए हरकत कर रहे हैं। डरते डरते इसने बाहर निकलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बंद था। इसने दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर में वही बूढ़ा शख्स था जिसे वो बैंक में मिला था। काशिफ चीख पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? वो बूढ़ा तो अभी जिंदा है और यह तस्वीर तो कई दहाई पुरानी है। तस्वीर के नीचे धुंधले अल्फाज कंदा थे, किस्मत के पैगाम्बर। अब काशिफ को यकीन हो गया कि यह सब एक आम खेल नहीं बल्कि इसकी जिंदगी को किसी पुरस्कार जाल में फंसाया जा रहा है। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर उसने गुरूर न किया होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन इसके दिमाग में फौरन दूसरा ख्याल आया, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मुझे निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वो अंधेरे में टटोलते हुए एक और कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक संदूक रखा था जिस पर जंग आलूद ताला लगा था। इसके करीब पहुंचते ही सिक्का एक बार फिर चमकने लगा और ताला खुद ब खुद खुल गया। संदूक के अंदर पुरानी दस्तावेजात, कुछ सके और एक खून से लिखी हुई तहरीर थी। किस्मत को चैलेंज करने वाला हमेशा कीमत अदा करता है। काशिफ के हाथ से तहरीर छूट गई। इसने महसूस किया कि कमरे में मौजूद साये और करीब आ गए हैं। अचानक बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो फकीर कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, उसी पुरानी मुस्कुराहट के साथ। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मेहनत दरवाजा खोलती है। मगर दरवाजे के इस पार क्या है ये किस्मत तय करती है। तुमने अपनी अक्ल पर भरोसा किया और ये हवेली खरीद ली, मगर ये जगह इन अक्लमंदों की कब्रें हैं जो किस्मत को ललकारने आए थे। काशिफ का दिमाग घूम गया। वो चीख कर बोला, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? फकीर ने सर्द लहजे में कहा, मैं सिर्फ पैगाम्बर हूं। असल खेल तो अभी बाकी है। तुमने जो चौथी बार किस्मत को ललकारा है उसकी कीमत जल्द ही चुकानी होगी। फकीर के जाते ही हवेली के दरो दीवार लरजने लगे। फानूस जोर जोर से झूलने लगा, खिड़कियां बजने लगी। काशिफ खौफजदा होकर फर्श पर गिर पड़ा। इसने पहली बार दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर वाकई किस्मत तेरे हाथ में है तो मुझे सच दिखा दे। मगर जवाब में सिर्फ अंधेरों की गूंज थी। वो रात काशिफ की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सुबह जब हवेली के दरवाजे खुले तो लोग हैरान रह गए। काशिफ बाहर खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखों में खौफ की सुर्खी और हाथ में वही सिक्का। इसने सिर्फ इतना कहा, यह हवेली मेरा अंजाम है और किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। काशिफ हवेली से निकलकर वापस अपने अपार्टमेंट आया, मगर इसका वजूद अंदर से टूट चुका था।
आईने में जब उसने खुद को देखा तो पहचान न पाया। चंद ही दिनों में इसका चेहरा मुरझा चुका था, आंखों के गिर्द सियाह हल्के बाल, सफेद और कांपते हाथ। वो शख्स जो कभी अक्ल के गुरूर में दुनिया को ललकारता था, अब अपनी ही परछाई से डरने लगा था। हर रात इसे वही ख्वाब आते, साये इसका ताक़ुब करते, वो फ़कीर इस पर तंज करता और वो बुरा शख्स बार बार दोहराता, किस्मत का खेल तुम जीत नहीं सकते। एक दिन काशिफ ने फैसला किया कि वो शहर छोड़ देगा। उसने सोचा कि शायद अगर वो सब कुछ पीछे छोड़ दे तो किस्मत का यह कहर भी ठंडा हो जाए। लेकिन जब इसने सफ़र की तैयारी की तो अजीब बात हुई। इसका पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेज़ात गायब थी। इसने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, मगर वो कहीं ना मिले। इस लम्हे इसे लगा जैसे कोई नामालूम ताकत इसके इर्द गिर्द के फैसले कंट्रोल कर रही है। इसके दिल से एक आह निकली, क्या अब मेरा इख्तियार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी रात इसने दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनी। दरवाज़ा खोला तो सामने कोई ना था, लेकिन फर्श पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। इसके ऊपर वही निशान कंधा था जो इस सके पर था। कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो इसमें सिर्फ एक सतर लिखी थी, कल रात 12 बजे किस्मत तुम्हारा फैसला करेगी। ये पढ़कर काशिफ का दिल दहल गया। वो पूरी रात बिस्तर पर तड़पता रहा, घड़ी की सुइयां जैसे इसकी सांसें खींच रही थी। 12 बजे का वक्त करीब आया तो कमरे की रोशनी बुझ गई। खिड़कियों से सर्द हुआ का तूफान अंदर दाखिल हुआ। अचानक कमरा सायों से भर गया। वही चेहरे, वही आवाजें, वही सरगोशियां, गुरूर की सजा, किस्मत का फैसला। काशिफ ने चीख कर कहा, मैं मान गया। किस्मत सब कुछ है, मेरी अक्ल कुछ नहीं। मगर जवाब में हंसी की गूंज थी। सायों के बीच वो फकीर नमूदार हुआ, हाथ में एक तराजू लिए। इसने कहा, यह तराजू तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे गुरूर का वजन करेगा। अगर अक्ल का गुरूर ज्यादा निकला तो अंजाम तारीकी है। अगर तुम्हारी तौबा सच्ची हुई तो रोशनी मिल सकती है। काशिफ के सामने तराजू रखा गया। एक पिल में इसका जिस्म हल्का सा झक गया, जैसे इसकी रूह को खींचा जा रहा हो। इसके दिल ने चीख कर कहा, अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। मगर सायों ने इस पर हुजूम कर लिया। एक साया इसके गले में लिपट गया, दूसरा इसके कदमों को बांधने लगा। काशिफ ने पूरा जोर लगाकर सिक्का अपनी मुट्ठी में भींचा। इस लम्हे सिक्का तेज रोशनी से चमकने लगा और कमरा लरज़ गया। फकीर ने कहा, यह सिक्का तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने अब भी गुरूर को ना छोड़ा तो किस्मत का कहर तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। काशिफ जमीन पर गिरकर कांपने लगा। इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। बैंक की नौकरी, दोस्तों के ताने, कारोबारी खसारे और वो लम्हे जब उसने अल्लाह को भुलाकर अक्ल पर गुरूर किया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने पहली बार दिल से कहा, मैं सब समझ गया हूं। अक्ल बस चिराग है, रोशनी देने वाला तो सिर्फ तो है। ए रब, अगर तूने चाहा तो मैं बच जाऊंगा, वरना ये साए मुझे खत्म कर देंगे। इतना कहना था कि तराजू की सुई हिलने लगी। साए एक लम्हे के लिए रुक गए। रोशनी और अंधेरे की जंग इस कमरे में शुरू हो गई। काशिफ का जिस्म नीम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और आखिरी मंजर उसने ये देखा कि फकीर उसके कान के करीब आकर कह रहा है, किस्मत का खेल खत्म नहीं हुआ, असल फैसला अभी बाकी है। काशिफ जमीन पर बेहोश पड़ा था। कमरा अभी भी रोशनी और अंधेरे की जंग से लरज रहा था। इसके अंदर जैसे रूह और जिस्म अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हों। कुछ देर बाद इसने आंख खोली तो खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। ऊपर स्याह आसमान था, दूर दूर तक न कोई दरख्त न कोई बस्ती, सिर्फ हुआ कि तेज झक्कड़ और रेत अलिफाड़ती जा रही थी। उसने इधर अलिफादेर देखा तो दूर एक मिंबर जैसा मकाम था, जिस पर वही फकीर खड़ा था और साथ ही वही बुरा शख्स। दोनों की आंखों में पुरस्रार चमक थी। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, काशिफ, अब वक्त आ गया है। किस्मत का आखिरी खेल तुम्हारे सामने है। यहां आ तो रोशनी तुम्हें कबूल करेगी, अंधेरा हमेशा के लिए निगल लेगा।
अचानक इसके सामने दो रास्ते बन गए। दाईं तरफ का रास्ता रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इस पर चलने के लिए तेज कांटे और आग के शोले बिछे थे। बाईं तरफ का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर वो आसान लगता था, जैसे बगैर मेहनत के गुजर जाए। काशिफ ने दोनों रास्तों को घूर कर देखा। इसका नफस कह रहा था, अंधेरे वाला रास्ता आसान है, चलो इस पर। लेकिन दिल की गहराई से एक आवाज आई, रोशनी तक पहुंचने के लिए कांटों का सामना करना पड़ेगा, ये ही असल फैसला है। काशिफ कांपते कदमों से रोशनी वाले रास्ते पर चलने लगा। जैसे ही इसने कदम रखा, इसके पांव लहूलुहान हो गए। आग के शोले इसके जिस्म को जला रहे थे। वो चीख अलिफाटे, मगर फिर भी चलता रहा। इसकी आंखों में आंसू, होठों पर एक ही दुआ, अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे माफ कर दे। दूसरी तरफ साए हंसी आड़ा रहे थे, ये दर्द सह नहीं सकेगा, अंधेरा ही इसका मुकद्दर है। रास्ता जितना मुश्किल होता गया, काशिफ का दिल इतना ही मजबूत होता गया। इसने पहली बार जिंदगी में गुरूर को दफन करके आजिज़ी से कदम बढ़ाया। अचानक इसके हाथ में वही सिक्का नमूदार हुआ। सिक्का पहले से ज्यादा रोशन था। फकीर की आवाज गूंजी, यही तुम्हारी किस्मत का असल इम्तिहान है। सिक्का जमीन पर फेंको, ये फैसला कर देगा कि तुम रोशनी के हकदार हो या अंधेरे के गुलाम। काशिफ ने कांपते हाथों से सिक्का हुआ में उछाला। सिक्का घूमता हुआ जमीन पर गिरा और लम्हा भर के लिए वक्त रुक गया। साए शोर मचाने लगे, रोशनी तेज हो गई। सिक्का जमीन पर टका तो इसका रुख रोशनी की तरफ था। इस लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ, साए भस्म हो गए और पूरा मैदान नूर से जगमगा अलिफाटे। काशिफ सद्दे में गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, मैं मान गया। असल अक्ल यह है कि बंदा अपनी अक्ल को रब की मर्जी के ताबे कर दे। अचानक आसमान खुल गया, अंधेरे के पर्दे हिट गए। फकीर और बूढ़ा शख्स मुस्कुरा रहे थे। फकीर ने कहा, तुमने अपनी गलती मानकर रोशनी का इंतखाब किया, यही असल किस्मत है। तुम्हारे गुरूर की जंजीरें टूट गईं। अब तुम्हारी रूह आजाद है। बूढ़े शख्स ने आसमान की तरफ इशारा किया और रोशनी की किरणें काशिफ के जिस्म को लपेटने लगी। इसने महसूस किया जैसे सदियों का बोझ इसके दिल से उतर गया हो। जब उसने दोबारा आंख खोली तो खुद को अपने कमरे में पाया। सब कुछ नॉर्मल था, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि इसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। चेहरे पर सुकून और दिल में एक अजीब सी ताकत। इसने सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर सदका दिया और जिंदगी के बाकी दिन आजिज़ी और खिदमत खुल्क में गुजारने का अज़्म किया। और यूं किस्मत के आखिरी खेल ने इसके गुरूर को ख़त्म करके उसे असल हकीकत समझा दी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी अपनी अक्ल और ताकत पर गुरूर करे, असल फैसला किस्मत और रब की मर्जी के हाथ में होता है। मुश्किलात और कांटे इसीलिए आते हैं ताकि हम आजिज़ी सीख सकें। जो शख्स गुरूर छोड़कर रोशनी का इंतखाब करे, वही कामयाब होता है, और जो आसान मगर अंधेरे के रास्ते को चुनता है, वो हमेशा के लिए तबाही का शिकार हो जाता है।